time I didn't really think about it. कि मैच के पहले एक दो मूव्स दिखा दिए. Seriously, yeah. Hello friends, I am Square Leg Nishan Siotia on behalf of Roundtable India Area 14, and today it's an absolute honor and a privilege for me to have a guest with us who has been the number one player in the world in badminton, who has won an Olympic medal for India, and who has won 24 international tournaments for India. She is none other than Saina Nehwal. Thank you so much, Saina, Thank for you, joining us today. Thank you, sir, for having me. Thank you. Thank you. Actually, we are at the World Junior Championships right now. जी. तो आपको अच्छा लग रहा होगा, फॉन्ड मेमोरीज होंगी आपके पिछले बार की जब आप ही जीती थी ये टूर्नामेंट इंडिया में हुआ था पुणे में. आई थिंक हाँ 2008 में जब मैंने एक्चुअली 2006 में कोरिया में मैंने खेला था मेरा फर्स्ट वर्ल्ड जूनियर्स वाज इन 2004. लेकिन 2006 में जो मेरा सेकंड वर्ल्ड जूनियर्स था उस टाइम में मैंने फाइनल्स खेला एंड इट वाज इन कोरिया एंड आई लॉस्ट टू वैंग ही हैन जो वो टाइम पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर थी. एंड आई वाज लाइक अच्छा तो खेला लेकिन आई थिंक नेक्स्ट टाइम आई हैव टू ट्राई माई बेस्ट. तो 2007 तक आई वाज एक्चुअली प्लेइंग लॉट ऑफ सीनियर इवेंट्स, तो मुझे 2007 में खेलने का मौका नहीं मिला. 2008 में फिर मुझे खेलना ही था क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड जूनियर्स हो रहा है और मुझे लगा कि कंपटीशन काफ़ी टफ है. काफ़ी चाइनीज़ प्लेयर्स थे वो टाइम पे जो सीनियर्स भी खेल रहे थे और जूनियर्स भी खेल रहे थे, तो दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग. उस टाइम पे ली ज़ूरी थी एंड वैंग ही हैन जो चाइना से वैंग शिक्षान जो चाइना से हैं. अच्छा. वो थी. तो मुझे लगा कंपटीशन काफ़ी टफ है लेकिन आई हैव टू डू रियली वेल, आई हैव टू विन इट क्योंकि इंडिया में हो रहा है और इतने सारी मतलब जो स्टेडियम वाज फुल, इतने सारे लोग थे वहाँ पे फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ क्योंकि वर्ल्ड जूनियर्स में टीम चैम्पियनशिप प्लस इंडिविजुअल होता है एंड इट वाज अ लॉन्ग टूर्नामेंट और हमने टीम चैम्पियनशिप में भी बहुत अच्छा खेला और फिर आई इंडिविजुअल्स की बारी. तो आई थिंक द मैचेस वर फैंटास्टिक, द चीयरिंग वाज ग्रेट एंड फाइनल्स में तो थोड़ा सा ऑब्वियसली डर लगता ही है क्योंकि लास्ट टाइम आपके पास सिल्वर मेडल है, देन यू थिंक अबाउट इट के सिल्वर है. लेकिन मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था, मैंने अच्छी ट्रेनिंग करी थी. आई थिंक जस्ट बिफोर दैट टूर्नामेंट मैंने ओलंपिक्स में भी बहुत अच्छा खेला था. आई प्लेड द क्वार्टर फाइनल्स इन बीजिंग ओलंपिक्स. तो मुझे कहीं लग रहा था कि अच्छा परफॉर्मेंस तो आएगा बट दिस टाइम आई रियली हैव टू डू वेल बिकॉज हमारे कंट्री में हमारे लोग देख रहे हैं और अच्छा लगेगा. तो इट वाज अ क्लोज मैच 20-20 और सेकंड गेम आई थिंक 18 हुआ. तो मज़ा आया और बहुत ही अच्छा लगा स्पेशली इंडिया में जीत के. आई थिंक इंडिया में काफ़ी मैंने जो अचीवमेंट्स हासिल किए हैं वो बहुत यूनिक रहे हैं और काफ़ी मेमोरेबल रहे हैं, जैसे कि 8 के वर्ल्ड जूनियर्स हो गया, 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड हो गया, फिर वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग जो मैंने अचीव करी वो भी दिल्ली में अचीव करी इन फ्रंट ऑफ द होम क्राउड. तो काफ़ी मेमोरीज हैं एंड दैट इज़ वेरी स्पेशल क्योंकि वो फर्स्ट वन था ऑब्वियसली 2008 वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप्स पुणे में. और हाँ मैं वापस उसी टूर्नामेंट में यहाँ पे आई हूँ और देख रही हूँ कि काफ़ी यंग बच्चे अच्छा कर रहे हैं कंट्री से, डबल्स में और सिंगल्स में. एंड लड़कियों में दो तन्वी शर्मा एंड उन्नति हुड्डा, दे आर डूइंग रियली वेल एंड आई होप दिस टाइम वी गेट चैंपियंस नॉट ओनली फ्रॉम वन कैटेगरी बट मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज जो अच्छा खेल रहे हैं. राइट. सो मैंने दिस मस्ट ब्रिंग सम एक कोई मेमोरी जो आपको याद आ रही है उस टाइम की चैंपियनशिप की, व्हिच मस्ट बी मोस्ट मेमोरेबल फॉर यू दैट टाइम. देखिए गोल्ड जीतना इटसेल्फ इज अ मेमोरेबल थिंग, इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता है. बट द वे क्राउड वाज देयर, आई मीन इट वाज अमेजिंग टू सी बिकॉज समटाइम्स आप जब इतने सारे लोगों को देखते हैं उस टाइम पे अपना नर्वसनेस टेंशन कंट्रोल करना इटसेल्फ इज अ बिग टास्क एंड देन यू आर प्लेइंग अ मैच अगेंस्ट समवन हु इज सो स्ट्रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ यू. तो ये मेमोरीज हैं जो हमेशा आपके साथ रहेंगी एज ए प्लेयर. आपको तो कोर्ट पे उतरने के बाद सिर्फ जीतने का ही रहता है, देन यू रियली वांट टू डू वेल, यू वांट टू विन इट. बट हाँ वो सब प्रेशर और टेंशन कंट्रोल करके करना इज़ अ बिग टास्क. तो कंपटीशन खेलने का मज़ा ही वो प्रेशर और टेंशन होता है और दैट ऑब्वियसली यू मिस बिकॉज ऑब्वियसली रूटीन लाइफ नॉर्मल लाइफ इज़ मच मोर ईजियर बिकॉज आप वही चीज़ रोज़ कर रहे हैं. लेकिन मैचेस का आपको पता है एक दिन आप हारने वाले हैं, एक दिन जीत रहे हैं, फिर हार रहे हैं, फिर जीत रहे हैं. तो उसके लिए वर्क करना है, फिर वर्क करना है. तो हाँ वो एक मेमोरी रहती है ऑब्वियसली बैडमिंटन या कोई भी स्पोर्ट के साथ.
बट वर्ल्ड जूनियर्स का मैं यही बोल सकती हूँ, वो गोल्ड मेडल इटसेल्फ इज़ अ ह्यूज थिंग विच आई वन फॉर द कंट्री, एंड एट द सेम टाइम सारे कोचेस थे इंडिया के वहाँ पे, मेरी मम्मी थी, तो बहुत उनके सामने जीतना इज़ ऑब्वियसली वेरी इमोशनल थिंग इटसेल्फ। आंटी का आपने मेंशन किया, आपकी मम्मी का, शी इज़ बिन अवर स्टेट चैम्पियन हरसेल्फ। तो मैंने कहीं पढ़ा था, उनका एक लाइन था जो आपने कहीं मेंशन किया था, स्ट्रॉन्गर देन यस्टरडे। सो दैट वाज अ लाइन दैट रियली resonated with me also. Yes. He is stronger than yesterday. Ki every day is a new challenge that you face, and you are stronger because you have faced that challenge. Yes. Stronger, I would say, you have to be stronger every day. That's very important. Yes. You will have those tough moments. You will have tough. I think every minute is tough. 1 minute you feel good, 1 minute you feel bad, and then 1 minute you'll feel sad. So there are so many moods, especially for sports persons, because throughout the year you're playing 17, 18 tournaments. Right. So the mood is like just changing so fast, and only the coaches, trainers, physios understand you more because they can feel it कि कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है. Coaches have played badminton, so they understand that. Yes, apart from that, my parents, both of them have played badminton, so they understand the feeling, how it is. So कभी जब मैं गुस्सा हो जाती हूँ तो वो थोड़ा शांत हो जाते हैं to motivate me, but at the same time जब वो गुस्सा होते हैं तो what one thing I understood is giving back is not the right thing, you know. उनको it is always good to understand and learn from them because they are more experienced than you. Right. वो चीज़ वो खेल चुके हैं तो उनको आइडिया है, वो देख भी चुके हैं इतने सारे मैचेस जो हमने देखे भी नहीं होंगे. तो व्हेन आई सी द मैचेस आई लर्न अ लॉट. एक्चुअली आप खेलने से ज़्यादा देखने से बहुत सीखते हैं. दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड, बिकॉज जैसे मैंने उनको खेलते हुए देखा, बट कभी मैंने रैकेट पकड़ा नहीं था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आई वाज लाइक मुझे बैडमिंटन नहीं खेलना है, सब स्पोर्ट्स खेलना है. लकीली आई वाज अ स्पोर्टी पर्सन एंड आई यूज्ड टू लव प्लेइंग ऑल स्पोर्ट्स. और एक्टिव Badminton was not your first choice then. बिकॉज दे यूज्ड टू प्ले एंड आई वाज लाइक ये तो रोज हो ही रहा है, तो मैं जाके स्विमिंग करती हूँ, मतलब क्रिकेट खेल लेती हूँ या रनिंग रेस में पार्टिसिपेट कर लेती हूँ, या कोई भी डिफरेंट स्पोर्ट्स मेरे फ्रेंड्स के साथ खेलती रहती थी मैं. बट वन फाइन डे पापा गॉट प्रमोटेड एंड वी शिफ्टेड टू हैदराबाद. पूरा सब कुछ, लैंग्वेज चेंज, एवरीथिंग चेंज, नॉर्थ टू साउथ. तो आई वाज लाइक मेरे पूरे फ्रेंड्स वहाँ पे रह गए एंड आई वाज लाइक पापा कुछ मुझे करना है स्कूल के बाद. मुझे कुछ, ऑब्वियसली फ्रेंड्स अभी एकदम नहीं बन पाएंगे, तो आई वांट टू प्ले सम काइंड ऑफ स्पोर्ट. तो घर के पास ही कराटे क्लासेस चल रहे थे एंड आई डोंट नो, शायद मेरी किस्मत में था. यू नो, बिफोर प्लेइंग बैडमिंटन आई यूज्ड टू हियर कि आप जिम्नास्टिक्स करें या कराटे करें तो आपका बॉडी नेचुरली थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है. दैट आई गॉट टू नो लेटर, बट मैंने बस ऐसे ही स्टार्ट कर दिया था वो कराटे So क्लासेस. everything was destined to fall into आई place. जस्ट फील दैट वे, यू नो, आई जस्ट फील दैट. Actually, it is. This is how destiny works. फॉर एवरीवन, जो भी एक आई थिंक चैम्पियन जो बन जाता है, उनका स्टोरी अगर आप सुनते हो और फील करते हो, देन यू अंडरस्टैंड. हाँ, यू नो, स्ट्रगल तो ऐसे ही होता है, और अगर प्लेयर उसको बनना ही था तो शायद कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती वो है. क्लिक होती गई, वो जगह पे आती गई, तभी वो चीज पॉसिबल है. तो मुझे ब्राउन बेल्ट आया कराटे में एंड आई वाज लाइक क्वाइट स्ट्रांग एट. तो कभी ओपोनेंट्स को भी इंटिमिडेट किया है आपने कि आई मीन इट इज़ ऑल अबाउट, यू नो, जो मैं बिलीव करती थी, जो आप सही बोल रहे हैं ना, कर सकती थी कुछ ऐसे मूव्स दिखा के, ये सब करके. बट जो मैंने सीखा था बचपन से, वो ये सीखा था कि आपका रैकेट बात करेगा एंड यू हैव टू, ऑब्वियसली द एग्रेशन वाज ऑलवेज देयर. तो जीतने के बाद जो यू नो, यू शाउट, यू वो सब आता है नेचुरली. लेकिन कभी इंटिमिडेट ऐसा कुछ किया नहीं अपोनेंट को या कुछ गुस्सा दिलाया हो. बट वो समझ जाते हैं कि आपके स्मैशेस पावरफुल हैं, आप रिट्रीवर हैं, तो वो नेचुरली ही आई थिंक गिव अप कर when देते you हैं, are थोड़ा in डर the जाते हैं. game. यस यस, बट नहीं, वो आई थिंक गर्ल्स में थोड़ा कम ही होता है. बट आई थिंक अच्छा आइडिया है वो. आजकल की जनरेशन शायद ऐसा कर भी दे, बट या दैट टाइम आई डिडंट रियली थिंक अबाउट कि मैच के पहले एक दो मूव्स दिखा दिए. सीरियसली. या So you have had such a wonderful career, जी but it is an inspiration to so many. What is that one moment जो आपको हमेशा मतलब कि that you will count as the best moment for you? I think Olympic medal is something which is very Obviously. like it's a dream come true for all the players. I think जो भी स्पोर्ट्स पर्सन बनते हैं उनका ड्रीम ओलंपिक मेडल रहता है.
एंड बचपन से आप सोचते हैं कि हाँ मैं एक दिन ओलंपिक्स खेलूं, वो सोचते नहीं है कभी कि आप मेडल के पास पहुंचेंगे, लेकिन ओलंपिक्स खेलूं। मुझसे पहले आई डिडंट हैव अ रोल मॉडल टू लुक अप टू, यू नो, स्पेशली इन द विमेन कैटेगरी। सो इट वाज ऑल जो भी मैं सुनती थी, तब तक मैंने बैडमिंटन इतना देखा भी नहीं था। तो ऑब्वियसली प्रकाश सर के बारे में थोड़ा सुना मैंने। फिर काफ़ी चाइनीज़, कोरियंस, आई मीन जापानीज़ यही डोमिनेट कर रहे थे, मलेशियंस वगैरह, डेनमार्क से काफ़ी प्लेयर्स थे। तो मुझे जब मैंने समर कैंप ज्वाइन किया था, यू नो, इनिशियली माय मॉम वाज लाइक तुझे एक दिन मुझे ओलंपिक मेडलिस्ट बनते हुए देखना है। अच्छा। एंड आई वाज लाइक ये क्या बोल रही है, यू नो, इट वाज समथिंग, यू नो, आई यूज्ड टू लाफ एट इट, क्योंकि एट द एज ऑफ 9 आपको क्या पता, आप सोच रहे हैं पापा साइंटिस्ट हैं, तो आपको लग रहा है शायद आप डॉक्टर बनेंगे या कुछ ऐसा करेंगे जो पढ़ाई के फील्ड में है। राइट। एंड इंडिया में तो पढ़ाई ऑब्वियसली इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वो करनी चाहिए, तो वो हमेशा से सिखाया गया है। बट आई डिडंट नो, अगेन, यू नो, मेरा जो एटीट्यूड था ऑन कोर्ट वाज वेरी स्पेशल, यू नो, आई शुड नेवर गिव अप। जो कंपटीशन था वो हमेशा लड़कों से ज़्यादा रहता था। लड़कियां भी ऑब्वियसली स्ट्रांग थी, बट आई टू फील के हाँ अगर कुछ ट्रेनिंग करनी है तो उससे बेटर करना है, राइट। उससे स्ट्रांग बनना है। और जब मैं एक डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल चैम्पियन बनी, तो दैट वाज इन 2000 और 2001। तो जो मेरे कोच है, फर्स्ट कोच, उन्होंने ऑलरेडी मेरा नाम अपने फ़ोन में एज ए वर्ल्ड चैम्पियन लिख लिया था। मम्मी के भी इतने बड़े सपने थे। मेरी हार्ड वर्क ऑब्वियसली जो था कि मुझे आई हैव टू नॉट गिव अप, तो वो एक एटीट्यूड था कि गिव अप नहीं करना है, प्रैक्टिस अच्छा करना है। कहीं ऐसा लगा नहीं कि शायद ये मेरे लिए नहीं है स्पोर्ट, और या मुझे पढ़ाई में जाना है, यू नो, एवरी टाइम आई यूज्ड टू फील कल से बेटर करना है, कल से बेटर करना है। सो इट वाज ऑलवेज अबाउट अच्छी ट्रेनिंग करनी है, देन द रिजल्ट्स विल शो इन द टूर्नामेंट। तो ओलंपिक मेडल वाज समथिंग व्हिच वाज द ड्रीम ऑफ माय मॉम, आई वुड से। पापा भी उस रास्ते पे चलते रहे, कुछ आई थिंक झगड़ा नहीं हो आपको सकता है उस टाइम पे। कभी ये प्रेशर फील नहीं हुआ कि जब पहले से ही आपको ओलंपिक गोल्ड के बारे में या वर्ल्ड चैंपियन आपके कोच सेव कर रहे हैं ना, हाँ हाँ, तो एक ये प्रेशर अपने आप सक्सेस का भी बिल्ड हो जाता है कभी? होता है। आप बहुत प्रेशर फील करते हैं, आजकल की जनरेशन शायद फील करे कि ये सही ना हो, मे बी, बट अगर आप साइना नेहवाल बनते हैं, पोडियम पे खड़े हो जाते हैं, इतने सारे मेडल्स जीतते हैं, तो आफ्टर लॉट ऑफ एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि इससे अच्छी लाइफ में भी अगले जन्म में भी अगर मुझे चांस मिले तो मैं स्पोर्ट्स पर्सन ही बनना चाहूँगी। एग्जैक्टली। एंड वो प्रेशर भी अगर झेलना पड़े थोड़ा बहुत, यू नो, ऑब्वियसली रोना आता है, वो तो रोना तो नॉर्मल लाइफ में भी आता है, अगर अच्छे पढ़ाई ना करो करो तो उधर भी प्रेशर है ही। तो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर स्पोर्ट्स में रहता है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक चांस मिलता है, स्टेट चैम्पियनशिप, मतलब एक एज कैटेगरी तक रहता है। एंड देन अच्छा खेलो तो भी डांट पड़ती है कभी कभी, क्योंकि अच्छा खेल के हारे हो, अच्छा। और ऐसा लगता है कि आपने बहुत अच्छा किया है, तो उसके बाद भी क्लास लगती है। तो हाँ, टफ मोमेंट्स हैं, और हर एक पेरेंट चाहता है कि अपने बच्चे को अच्छा देखना, मैंने अच्छा करते हुए वो परफॉर्म बेटर करे। तो मुझ में वो क्वालिटी थी आई थिंक समवेयर, बट मैं ऐसे ऐसा एक आई थिंक बच्चा नहीं थी जो एस्केप करती थी ट्रेनिंग करने से, या मुझे नहीं जाना है, ऐसा कभी मैंने बोला नहीं। सिंसियर अबाउट आई वॉज अ सिंसियर वन। अगर मुझे स्कूल में पढ़ाई भी करनी होती तो रोज़ जाती मैं, वैसे ही स्पोर्ट्स में भी रोज़ जाती मैं। हाँ, थोड़ी एक्स्ट्रा डांट पड़ी मुझे, क्योंकि कभी हारी हूँ या जीती हूँ तो और अच्छा कर सकती हूँ। और जब भी रैलीज करती थी तो पीछे, यू नो, ट्रेनिंग के टाइम पे दोनों कोच और मम्मी खड़ी रहती थी ताकि मैं और अलर्ट रहूँ। सो एट दैट एज 9 to 12 जो बेसिकली जो मुझे सिखाया गया, अलर्टनेस और जीतना है और अच्छा करना है, तो वो नेचुरली आई थिंक मेरे अंदर आफ्टर द एज ऑफ 13-14 वो अपने आप ही आने लगा कि मुझे अच्छा करना है, आई हैव टू डू वेल, एवरी सेशन शुड बी गुड। और पेरेंट्स हैव टू बी लाइक पेरेंट्स, आई फील। जो आजकल थोड़ा बहुत हाँ फ्रेंड्स बनने का वो रहता है, आप फ्रेंड्स भी बनिए, लेकिन इनिशियली आई थिंक जब उनके करियर पे अगर आप चाहते हैं कि आप वो आपसे भी बड़े बने या आपसे भी बेटर बने, तो थोड़ा वो स्ट्रिक्टनेस, आई मीन, वो चाहिए। नहीं तो बाकी ऑब्वियसली आपकी मर्जी, आपके बच्चे हैं, जैसे भी आप चाहते हो तो that is a very good thought actually यस यस कि हाँ we tend to become friends with our kids but हमको we have to draw the line somewhere, ये हमें पता होना चाहिए कि आई हमें फील यू कहाँ। शुड सी देम विद रिस्पेक्ट कि हाँ ये उनको कुछ चीज़ बोलने से डरना भी चाहिए। Right. फ्रेंड्स हैं उसके लिए, आप अपने फ्रेंड से डिस्कस कीजिए, अपने बहन भाई से डिस्कस कीजिए, बट पेरेंट्स को जितने आप एक लेवल पे बात कर सकते हैं उतने लेवल पे बात करने के लिए वो रखिए। बट ऑब्वियसली आफ्टर 20-25 दे बिकम लाइक योर फ्रेंड, यू कैन डिस्कस अ लॉट मोर थिंग्स, after a certain age तो it is a natural नेचुरल progression। यस। so सक्सेस जब इतनी आती है तो उसके साथ कोई फेलियर का भी कभी एक वो आता है कदम, तो
What would you say कि was your low point in that entire period? देवर एक्चुअली एक नहीं बहुत सारे लो पॉइंट्स रहे हैं. आई हैव प्लेड 500 इंटरनेशनल मैचेस एंड आई हैव बीन आई वुड से 11 एटलीस्ट 10-11 years इन टॉप 10. तो कितने बार मैंने हार देखी होगी टू विन दोज 24 टाइटल्स. Correct. It's not easy, you know. Every day you want to give up because you have worked so hard. 10 घंटे 11 घंटे की ट्रेनिंग कर रहे हैं आप एवरी डे, और फिर रिजल्ट्स वैसे नहीं आते कभी जब आप जैसे चाहते हो. फिर उसी मोटिवेशन को वापस टूर्नामेंट से लेकर आना और सोचना कि मुझे और अच्छी ट्रेनिंग करनी है, या नेक्स्ट टूर्नामेंट है इमीडिएटली. तो आप देखते हैं इतने सारे प्लेयर्स जो फर्स्ट सेकंड राउंड में हारे हैं, वो नेक्स्ट डे 6 बजे वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके कोच उन पे चिल्ला रहे हैं, वो रो रो के भी ट्रेनिंग कर रहे हैं. तो हाउ कैन आई कंप्लेन अबाउट इट, यू नो. मुझे भी जाके ट्रेनिंग करनी है इफ़ आई रियली वांट टू अचीव समथिंग. हाँ, अगर आपको एक लेवल पे खेलना है, नहीं सोच रहे आप वो लेवल की, तो देन यू कैन टेक इट लिटिल लाइटली. आप पे है. बट मुझे अपने आप को, मैं चाहती थी कि कुछ लेवल पे परफॉर्म करूँ, बेस्ट बनूँ. तो ऑब्वियसली वो लगता है कि हाँ वो कर रहा है तो मुझे उससे बेटर करना है. सो इट्स ऑलवेज बीन लाइक दैट विद मी. स्पेशली आई डोंट नो वो नेचुरली था या वो बचपन में जो सिखाया गया है उससे हो गया. तो जब भी मैं दूसरे अपोनेंट्स को देखती थी, दे वर ट्रेनिंग देयर, एंड आई यूज्ड टू थिंक कि यहाँ पे भी ट्रेनिंग करना है. अगर मैं इस प्लेयर से आज कुछ पॉइंट से हारी हूँ, तो नेक्स्ट टूर्नामेंट में आई विल ट्राई एंड मेक इट. Okay. तो वो 3 दिन का ट्रेनिंग कभी कभी आपको नेक्स्ट टूर्नामेंट जिता देता था. और इनिशियली हारने के बाद आपको लगता है कि आप अपने कोचेस पे चिल्लाओ या पेरेंट्स पे चिल्लाओ. तो मैं फ़ोन करके उनको डिस्कस भी करती थी, एंड दे यूज्ड टू बी लाइक डोंट वरी, यू नो, आपने अच्छा खेला, बट ऑब्वियसली आपने नहीं, तूने अच्छा खेला, वो तो वैसे इतना प्यार से बोलेंगे भी नहीं, लेकिन ये मिस्टेक है, वो मिस्टेक है, उसके बाद पूरा सुना भी देंगे, ये भी है, ये भी है. तो नाइस टू फील सभी मिस्टेक हो गई इस बार. I read somewhere that you used to go for a run. Yes, yes. Then that's the best thing actually. Not only for sports person, but आप अगर रेगुलर जॉब पर्सन भी हैं या स्कूल के बच्चे भी हैं, थोड़ा भी स्ट्रेस है या टेंशन आती है ना, इफ़ यू गो टू जिम, आप रनिंग कर लो, वॉकिंग कर लो, कोई स्पोर्ट खेल लो, इमीडिएटली आपका माइंड फ्रेश हो जाता है. Release हो जाता है यस, stress, स्ट्रेस right? रिलीज हो जाता है. देन यू फील कि हाँ कल नया दिन है और अच्छी ट्रेनिंग करनी है. उससे बेटर कोई चीज़ नहीं है. रोने से कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए, रोना भी चाहिए, एंड यू शुड सी एक्सपीरियंस इट कि उससे कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि मेहनत से ही सब कुछ होगा. अगले दिन अगर आप रो भी रहे हो तो जाके ट्रेनिंग करो, डिस्कस विद योर पेरेंट्स. चलता है, यू नो, 3-4 दिन रोगे, कितना रोगे, बट फाइनली आजकल क्या हो गया है लोगों में, इन द किड्स नाउडेज Yeah. क्या हो गया है कि दे हैव अ वेरी लो अटेंशन स्पैन. आज किसी चीज में दे डोंट डू वेल समटाइम्स एंड दे विल गिव अप इमीडिएटली. इमीडिएट. फिर वो लोग दूसरी फील्ड में शिफ्ट कर लेते हैं. तो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू देम टू स्टिक देयर कि नहीं भाई कंटिन्यू विद दिस? आजकल के बच्चे हैं तो स्मार्ट, यू नो, दे वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, बट नाउ दिस विल टर्न आउट एज व्हाट आई डोंट नो, बिकॉज अगर अटेंशन लेवल थोड़ा कम है, फ़ोन पे भी इतनी चीज़ें आ गई हैं जो मैं मना करना नहीं चाहूँगी, बट पूरा दिन लगाना उस पर इज़ ऑल्सो नॉट राइट. थोड़ा टाइम उसमें, थोड़ा टाइम फिजिकल आप करना चाहिए, जहाँ पे यू नो स्पोर्ट्स हो गया, जिम हो गया. अगर आप नहीं चाहते कि स्पोर्ट्स में कुछ प्रोफेशनली ले, लेकिन पढ़ाई भी करिए उसके साथ साथ, आई थिंक ग्राउंड का भी कुछ वर्कआउट होना चाहिए ताकि आप थोड़ी देर अपने आप में रहें. इट्स नॉट ऑलवेज, आई फील, मतलब सबका अपने अपने ओपिनियंस है कि सबके साथ रहने में और अलग रह के सोचने में वो बहुत ही, आई थिंक, एक स्ट्रॉन्ग टाइम है जो अपने आपको चाहिए. तो 1 2 आवर्स आई थिंक यू शुड बी विद योर सेल्फ एज वेल. थिंक कि आपको करना क्या है, बनना क्या है, चाहे वो स्पोर्ट्स के ज़रिए हो या जिम के ज़रिए हो या कुछ भी हो. आजकल के बच्चों को मैंने देखा भी है कि डर के जल्दी जाके, यू नो, पेरेंट्स से थोड़ा सा फाइट कर लेते हैं, तो रूम में अपने आप को बंद कर लेते हैं. मेरी नीज़ भी ऐसी है, और फिर 1 घंटे के बाद निकल के आती है, फिर पता नहीं अलग सा मूड रहता है, थोड़ा सा मूडी है. एंड आई थिंक अगर आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टेबल माइंड और लॉन्ग टर्म प्रोसेस, यू नो, अगर आपने एट द एज ऑफ 9 शुरू किया है और मैं 25 ओल्ड की थी जब मैं वर्ल्ड नंबर 1 बनी, तो कितने साल मैंने मेहनत करी होगी एक चीज़ पे. एक ही चीज पे आपने कितना स्ट्रगल करके कंसंट्रेट किया. यस, एवरी डे. एंड हाँ, तो इसलिए आजकल के बच्चों को थोड़ा सा, इसलिए मैंने बोला कि पेरेंट्स को पेरेंट्स ही रहना चाहिए. थोड़ा बहुत स्ट्रिक्टनेस चलता है, यू नो, यू कैन सी द रिजल्ट्स. अगर मैं ये नहीं बोलती हूँ कि एकदम ही उनको सब चीज़ों से
मना कर दो, ये मत करो वो मत करो, बट थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस इन टर्म्स ऑफ देयर करियर, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू दोज एक्सपीरियंसेस। राइट। तो उनको वो सिखाना आई थिंक ज़रूरी है कहीं ना कहीं, वरना सब दोनों पेरेंट्स वर्क भी कर रहे हैं, टाइम कम है, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं जो मैं एकदम बोल भी नहीं सकती हूँ कि ये करो ये नहीं करो, क्योंकि क्या राइट है क्या रॉन्ग है उस बच्चे पे डिपेंड करता है। राइट राइट। और पेरेंट्स जैसे मेरे टाइम पे मम्मी हाउसवाइफ हैं, तो उन्होंने सोच लिया कि ओलंपिक मेडल बनना है, ओलंपिक मेडलिस्ट बनना है, तो दैट वाज अ स्ट्रेंज थिंग फॉर मी, क्योंकि मुझे लगा पापा बोलेंगे, और उल्टा क्योंकि साइंटिस्ट हैं वो, तो उनको तो कोई किसी का भी ड्रीम हो सकता है, एंड बस फॉलो करने वाला चाहिए, होने वाला चाहिए। और जो आजकल के बच्चे हैं उनको मैं यही बोलूँगी, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन इज़ द थिंग जो आपका फोकस लेवल बढ़ाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू मेंशन, Yes, मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट किड्स क्या है कि ये मोबाइल में, लैपटॉप में, आई हैव अ 12 ईयर ओल्ड, या अब वो लैपटॉप मोबाइल इन लोगों के हाथ से छूटता ही नहीं है, स्ट्रेस लेवल भी बढ़ेगा। स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। इफ दे क्लोज देयर आईज एंड सिट डाउन फॉर जस्ट 10 मिनट्स, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर देम आल्सो। मैं अगर आप ही एक फादर हैं, मे बी अगर आपका क्या आइडिया हो सकता है बताइए उससे हटाने का, अगर मैं आपसे पूछूं ये क्वेश्चन तो आप बता सकते हैं कि देखिए, आप रोज देख रहे हैं। हाँ, मैं बहुत ट्राई करता हूँ हाँ। कैसे भी कि किसी तरह से इसको कर्टेल किया जाए। आई गिव हिम बुक्स टू रीड, कि बुक्स पढ़ो, गेट इंटरेस्टेड इन दैट। मतलब अगर तुम टीवी भी देख रहे हो या तुम अगर लैपटॉप भी देख रहे हो, सी एजुकेशनल कंटेंट, आई एम नॉट ऑब्जेक्टिंग टू दैट। लेकिन अगर तुम कार्टून्स देख रहे हो या अगर तुम ये सीरियल्स देख रहे हो, देन आई एम नॉट इनटू इट। वो मेरा है। और लाइक यू मेंशन्ड, आई सेड कि कुछ फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। बट आज क्या हो जाता है, दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू आस्क यू, पेरेंट्स लाइक मी। आज कोई बच्चा, अगर मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर रहा है, देन आई विल से कि स्टडीज़ पे पहले ध्यान दो। ये हमारे यहाँ एक टेंडेंसी है। तो व्हाट वुड यू सजेस्ट टू अस कि हम लोग को क्या करना चाहिए इसके लिए? और उसकी मम्मी क्या बोलती है उसको? उसकी मम्मी बोलती है पापा से पूछो। तो आई थिंक ये एक चीज़ है ना, आजकल के पेरेंट्स को भी समझना होगा बच्चों से पहले कि वो कैसे उनसे बात करते हैं। अगर आप इतनी सॉफ्ट टोन में बात करेंगे तो डेफिनेटली आई डोंट नो कि हाउ बच्चा उसको लेगा। राइट। इट इज़ नॉट ईजी टू, मतलब मैं जो बोलूँगी उनको लगेगा कि दिस इज़ थोड़ा सा टफ हो जाएगा। अगर मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं तो टोटल फोकस मुझ पे हुआ, गाली भी पड़ी, मार भी पड़ी। और जो आप जैसे बोल रहे हैं उसके वो थोड़ा सा हॉरर लेवल पे बोलते थे मम्मी, तो वो थोड़ा सा था, यू नो, दैट स्ट्रिक्टनेस वाज देयर। बट मैंने लाइफ एंजॉय किया, ऐसा नहीं कि नहीं एंजॉय किया। आई एंजॉयड इट ऑन कोर्ट, आई एंजॉयड ट्रेनिंग। जहाँ जितना मुझे लगता था मेरा फोकस जिस चीज़ पे ज़्यादा होना चाहिए मैंने दिया, और मुझे एक्चुअली मेडल लाने में जो खुशी मिलती थी और कहीं मुझे मिलती नहीं थी। लेकिन काफ़ी बच्चों को मैंने देखा है, उनको शायद स्पोर्ट्स पे वो फोकस हो ना, उनको चाहिए कि वो शॉपिंग करे, फ्रेंड्स के साथ टाइम पास करे। अब मैं उनको ये बोलूँगी तो ये कर, तो उससे होने नहीं वाला है वो। नहीं होने वाली। तो मुझे क्या पता उसको कुछ और स्टडीज़ में करना हो, या उसका मन हो फैशन डिज़ाइनर बनने का, या कुछ नई चीज़ करने। आजकल तो इतने ऑप्शंस आ गए हैं फ़ोन पे, दैट्स व्हाई आई सेड कि फ़ोन पे इतनी चीज़ें हैं कि आप पैसा तो कैसे भी कमा सकते हैं। पैसा कमाना भी चाहिए और वो आपका ड्रीम भी होना चाहिए। पैसा, गाड़ी, घर, ये सब होना भी चाहिए। उसके बाद ही आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि वो सब कुछ नहीं है। सब मुझे लगता था कि इनिशियली जब ऑब्वियसली आई वाज यंग, तो मुझे ज़्यादा 20-21 ईयर्स ओल्ड थी मैं, तब मैं सब पापा से बोलती, पापा घर है, गाड़ी है। पापा बोले तो यू विल एक्सपीरियंस इट, कि फाइनली तुम्हें काम ही सेटिस्फेक्शन देगा। तो मुझे लगता था ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, इनको खुशी नहीं हो रही है क्या? तो लेकिन धीरे धीरे आई लर्न दैट कि आपको जो काम है, जो आपको पसंद है, उसी से आपको सब खुशी मिलती है। वो तो आपके साथ रहता ही है। क्या कर लेंगे आप? वॉच ले लेंगे, शूज़ ले लेंगे, ठीक है, अगर आप ज्वेलरी ले लेंगे। खुश रह के ही कमा पा रहे हो, डेफिनेटली उससे बेटर कुछ उससे बेटर कुछ नहीं है। लेकिन आजकल के बच्चों को समझना इज लिटिल टफ, और उनको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि मेंटली अगर आप उनको स्ट्रांग बनाएंगे देन दे कैन डू एनीथिंग, बिकॉज एज आई मेंशन दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। थोड़ा सा उनको फिजिकली पुश करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़े से आई फील दे आर लेजी। हम इंडियंस वैसे भी लेजी हैं थोड़े, सॉरी टू से, क्योंकि हम स्मार्ट बहुत है, इंटेलिजेंट बहुत है, बॉडीली थोड़ा वर्कआउट कम करते हैं। एंड अगर उस पर भी हम अच्छा कर गए तो जस्ट इमेजिन हम कहाँ पहुँच सकते हैं, क्योंकि वी कैन
also become a huge sporting nation. Yes. इतना हम में कैपेबिलिटी है, टैलेंट है, आप देखिए हर एक स्पोर्ट में इतने रिजल्ट्स आ रहे हैं हमें, पढ़ाई में तो है ही हम फंटास्टिक। तो थोड़ा सा ना आई थिंक बॉडीली आजकल के बच्चों को और थोड़ा सा वर्कआउट सिखाने पड़ेंगे। फ़ोन से कैसे दूर रख सकते हैं ये आई थिंक पेरेंट्स ही डिसाइड कर सकते हैं बेस्ट। अदरवाइज आई फील जो पसीना एक बार थोड़ा बहुत निकलना चाहिए, जो आप फिटनेस पे ध्यान दें आजकल। आई थिंक दे आर वेरी गुड एट कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो भी हाँ, they are उन्होंने very सीख लिया। हाँ, ये वो जानते हैं। वेरी गुड, बट ओनली थिंग इज कि बॉडी को भी वर्कआउट थोड़ा बहुत करवाना चाहिए, वो ज़रूरी है। बाकी आई एम श्योर दे विल फाइंड देयर वे। एवरीवन इज हैविंग अ ड्रीम एट द एज ऑफ 12-13 ऑलरेडी कि मुझे लॉ पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है, दैट इज़ वेरी गुड। Yes. बट हाँ, वही उस रास्ते पे चलाने के लिए थोड़ा बहुत पेरेंट्स का साथ चाहिए, Push चाहिए। टीचर्स का साथ चाहिए, कोचेस का साथ चाहिए। और आई एम श्योर इफ खुद से वो आता है कि मुझे कुछ करना है, तो आई थिंक देयर इज नो स्टॉपिंग। So like you mentioned, so this is a very good point. But like since the age of 9, you were doing this. आप continuously आप practice कर रहे हो, आप daily सुबह practice कर रहे हो, आप daily शाम को practice कर रहे हो, and ठीक है बीच में tournaments आए, आपने वो किया. But does it become monotonous at some point of time? आपको लगता है कि मैं ये करे जा रही हूँ, मैं करे जा रही हूँ. Is there an end to it? आपको जॉब में ऐसा लगता है होता है, बहुत बार होता है. कि वो होगा, इट्स लाइक अ जॉब, आपको फाइनली अचीव करना है, यू वांट टू बी द बेस्ट, तो आपको वो एवरीडे करना ही है। आपको लगता होगा कहीं कि कितना खेलूंगी, यू नो आई एम हर्टिंग माय बॉडी, मुझे मुझे पेन हो रहा है एंड Right. आई एम नॉट लाइकिंग इट। एवरीडे वही मसाज लो, वही ट्रेनिंग करो, फिर से रिकवरी करनी है। खाना भी इतना देख के खाना है क्योंकि यू नो द चैम्पियन इज ईटिंग वेरी लेस वेरी गुड फूड। आप कुछ चीटिंग कर लोगे तो ऐसा लगेगा नेक्स्ट टूर्नामेंट में अपने आप से ही आप फील करते हो कि उसने तो वो खाया भी नहीं होगा जो मैंने वो दिन खा लिया, और शी इज़ अ चैम्पियन नो। मतलब कहीं भी मिस्टेक हो सकती है, क्या पता वो प्लेयर के पास मुझसे बेटर स्ट्रोक्स हो, लेकिन आई हैव वर्कड वेरी हार्ड कि मैं उसको मार सकूं, उसको हरा सकूं, सॉरी। तो जब वो लेवल है मेरा, देन आई कांट डू दोज छोटी छोटी मिस्टेक्स, यू नो आई कांट डू दोज मिस्टेक्स ऑफ हैविंग बैड फूड, ऑफ नॉट रेस्टिंग वेल, ऑफ गोइंग आउट एंड रात में लेट आना फ्रेंड्स के साथ। ये सब थोड़ा सा मुझे लिमिट करना पड़ेगा। आई कांट डू इट। ऑब्वियसली यू हैव फन व्हेन यू विन टूर्नामेंट्स, यू कैन डू दैट फॉर 2-3 days, बट इट्स बैक टू वर्क अगेन। यू हैव टू थिंक अबाउट कि नेक्स्ट टूर्नामेंट में क्या होगा, क्योंकि वो प्लेयर्स रेडी है आपको हराने के लिए, दे ऑल ट्रेनिंग एवरी डे। Once you have that goal set in your mind, देन आपको कुछ और अच्छा नहीं कुछ और लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा. दैट इज़ द थिंग। वो है मोनोटोनस होता है, बट व्हेन आई सी कि मेरे पापा ने भी 40 साल वही जॉब करी है, एवरीडे 9 to 5 गए हैं वो, तो उनको भी लगा होगा कहीं ना कहीं कि व्हाट इज दिस। बट कहीं ना कहीं आपको अपने लिए अपना नाम बनाना है, ऑब्वियसली पैसे कमाने हैं, दैट इज़ द मेन थिंग। एवरीवन वांट्स टू अर्न, बिकम फेमस एंड तो वो ऐसा लगना नहीं चाहिए। लगेगा डेफिनेटली यू विल फील बैड, यू विल जैसे मैंने बोला कि आप उस पे शायद सैड भी हो जाए, दुखी भी हो जाए, कभी कुछ दिन ऐसा लगे लेज़ी भी लगता है, बट यू विल हैव टू मैनेज कि आप कितना अच्छा खाना खा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से या फ्रेंड्स से। जितना हो सके उसको बात करो, उसके बारे में बात करो, अपने अंदर रख के कुछ होने नहीं वाला है, जस्ट सफोकेट। Right. क्योंकि दुख भी होता है कि मैं किससे एक्सप्रेस करूं। तो फर्स्ट आई थिंक ऑप्शन है कि अपने आप से बात कीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, फिर ऑब्वियसली पेरेंट्स के पास चाहिए, टीचर्स कोचेस के पास चाहिए, एंड आई थिंक देन कम्स टू फ्रेंड्स, Right. फिर उनकी एडवाइस लीजिए। तो बट पहले जज जो कर सकते हैं वो आप खुद ही हैं। अगर मेरे दिल में है कि मुझसे नहीं होने वाला है, तो होने ही नहीं वाला है। Right. लेकिन इफ़ आई कैन फाइट माई सेल्फ आउट, अगर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना हो, मुझे रनिंग करनी हो, मेडिटेशन करना हो, अच्छा खाना खाना हो, आई विल फाइट इट आउट एंड आई विल कम बैक स्ट्रॉन्गर नेक्स्ट डे। अगर मेरे दिल में ही नहीं है क्यों पुश कर रहे हैं मुझे, क्यों अननेसेसरी रोज़ मुझे उधर लेके जा रहे हैं, देन आई थिंक इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। तो अपने दिल में ही सब कुछ है, अपनी हिम्मत पे ही सब कुछ है। आपके हिसाब से अगर हु इज दैट गो टू फ्रेंड फॉर यू? गो टू फ्रेंड, आई वुड से इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में कोई आपके फ्रेंड होते नहीं है वैसे। इट्स टफ, जो बोलते हैं मुझे नहीं पता कितनी हद तक वो फ्रेंडशिप रखते हैं, बट आई थिंक जिसको भी अगर 2-3 बजे 4 बजे मैं फ़ोन कर सकती हूँ वो तो पेरेंट्स ही हैं, और दोनों रेडी होते हैं फ़ोन उठाने के लिए। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मैं फ़ोन नहीं उठाया। और दूसरी ऑब्वियसली दुनिया मैंने इतनी देखी नहीं, तो आई कांट से मच अबाउट के फ्रेंड्स
कितने उतना टाइम मिला नहीं बाहर जाके फ्रेंड्स बनाने के लिए, क्योंकि आई थिंक 25 ईयर्स जो मेरे रहे हैं, 9 ईयर्स से 34 ईयर्स तक आई हैव बीन इन द सर्किट, तो आई नेवर गॉट अ चांस टू गो आउट सो मच एंड फ्रेंड्स बनाने के लिए। तो आई वुड से कि यही 3-4 लोग हैं जो कोच हैं, जो पेरेंट्स हैं, और ऑब्वियसली कश्यप इज बीन इन द सर्किट फॉर लॉन्ग, तो अभी वो मेरा हस्बैंड है, फंस गया वो। तो यही आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, इनसे ही आप बात करते हैं। लेकिन आई वुड से फ्रेंड पेरेंट्स कम फर्स्ट, क्योंकि उनको जो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं वो किसी और को नहीं कर सकते, वो आपका गुस्सा भी ले लेते हैं। That is such a lovely thing to have even today. यस, When today कि आज भी आप बोल रहे हो कि मेरे पेरेंट्स ही मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, कि मैं उनके पास जा सकती हूँ एडवाइस के लिए, सबसे पहले मैं उनको ही कॉल करूँगी। डेफिनेटली अभी भी। सो अभी आज हम लोग यहाँ गुवाहाटी में बैठे हैं, नॉर्थ ईस्ट आपने काफ़ी बार आया है, तो आई बिलीव यू लाइक कमिंग हियर, मैंने आपको ये जगह अच्छी लगती होगी। वो व्हाट इज दैट वन मेमोरी फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट दैट यू हैव? Northeast, I think I became national champion over here in 2018. A very, again, a big memory. Yeah. बहुत अच्छे मेमोरीज हैं यहाँ पे। जब भी आए हैं, मैंने जितने भी टूर्नामेंट्स खेले हैं, अच्छा परफॉर्म किया है मैंने। एक बार 2007 में खेला था मैंने एशियन सैटेलाइट टूर्नामेंट, आई वाज द रनर अप देन, Okay. एंड देन आई वन द नेशनल गेम्स इन 2007, और फिर नेशनल चैम्पियनशिप्स इन 2018। सो आई थिंक वन ऑफ द लकी प्लेसेस फॉर मी, एंड नॉर्थ ईस्ट ने बहुत प्यार दिया, बहुत टूर्नामेंट्स की यादें हैं यहाँ पे। और फिर आज यहाँ पे आके वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप्स में मैं बच्चों को देख रही हूँ, अच्छा खेल रहे हैं, एंड आई होप वी गेट मेनी मोर चैम्पियंस यहाँ पे इंडिया से आए तो अच्छा लगेगा। Right. And just to brief you about राउंड टेबल इंडिया, जिसकी तरफ से हम लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हैं आज। राउंड टेबल इंडिया इज़ एन एसोसिएशन ऑफ यंग पीपल, जहाँ हम लोग आते हैं टुगेदर फॉर अ कॉमन कॉज। तो पिछले 25 साल से हम लोगों का एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, दैट इज़ फ्रीडम थ्रू एजुकेशन, जिसमें हम क्लासरूम्स बनाते हैं। जो अंडर प्रिविलेज स्कूल्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनका जो क्लास रूम है जो एकदम ख़राब स्थिति में है, हम लोग उसको बनाते हैं। तो वो हम लोगों ने 10,000 प्लस क्लासरूम बना चुके हैं अभी तक, और आज की डेट में हम लोग 2 क्लासरूम पर डे के हिसाब से बना रहे कर रहे हैं जी। हैं। सो ये हमारा एक लॉन्ग टर्म विजन है जो हम लोग करते हैं, जो हम लोग पूरा कर रहे हैं। हम लोग का सोच ये है कि कोई भी classroom for an underprivileged child should not look like a classroom for an underprivileged. Yes. He also deserves the same education level. So the education level must be same. Correct. तो उसी में मैं आपको पूछना चाह रहा था कि हम लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी उसमें क्या कर सकते हैं आपके हिसाब से, कि क्योंकि बच्चों को स्पोर्ट्स में भी एक इक्वल ग्राउंड मिले। हाँ, नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, आप इतना अच्छा नोबल कॉज कर रहे हैं, और इतने सारे बच्चों को आप के बारे में सोच रहे हैं कि उनको इतनी अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए। एजुकेशन इज़ एवरीथिंग, और जितनी अच्छी जगह पे वो पढ़ाई करेंगे उतना ही मन अच्छा अच्छा लगता है वहाँ पे। पढ़ाई के लिए तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली माहौल, वो फ्रेंड्स, वो सब, एरिया कैसा है, क्लासरूम कैसे दिखते हैं, अच्छे टीचर्स हों, सब ऑब्वियसली सब बच्चे चाहते हैं वो, और आप वो आई थिंक बहुत अच्छे से कर रहे हैं। एंड आई फील स्पोर्ट्स में भी हमें लगता है और थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बने, जहाँ पे भी आप ये क्लासरूम जहाँ पे चेंज करना चाहते हैं बच्चों के लिए, वहीं पे मे बी कुछ नॉट ओनली बैडमिंटन बट कोई डिफरेंट स्पोर्ट हो जो आपको लगे एक स्पोर्ट वहाँ पे, जैसे बॉक्सिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, या कबड्डी हो गया, या कोई भी ऐसे स्कूलों में थोड़े से ऐसे स्पोर्ट्स आ जाए जहाँ पे उनको स्पोर्ट्स खेलने का मौका मिले, और इंस्टेड ऑफ लाइक हाफ एन आवर पीरियड अगर वो 1 आवर हो जाए, तो यू विल ऑल्सो फाइंड आउट कि वो बच्चा स्पोर्ट्स में कैसा है। राइट। समटाइम्स 30 मिनट्स इज़ नॉट इनफ टू फाइंड आउट कि उसको कितना स्पोर्ट्स पसंद है। तो आई थिंक 1 आवर तक अगर वो पुश हो सकता है, I don't know if the principals and all will agree to me on that, क्योंकि it's a tough call. Again, if you want to be a sports person, then sports person, ऐसा हो जाता है। बट अगर एक वो पीरियड भी हो जाए जहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए 1 आवर तक पुश हो जाए, या स्विमिंग हो, या कोई बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, ऐसे कुछ कोर्ट्स किसी डिफरेंट स्कूल्स में जहाँ पे आपको लगता है कि बच्चों को थोड़ा 1 आवर चाहिए, एंड गुड कोचिंग, जैसे नेशनल कोचेस हो गए, उनको लेके वहाँ पे अगर स्कूल्स में एक कैंप सॉर्ट ऑफ अगर बनाया जाए, तो मुझे लगता है वो काफ़ी हेल्प होगा। बट अब उसको ऑब्वियसली एज ए सेड के एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, देन यू विल सी हाउ इट इज़। मैं ये नहीं बोलती कि ये ही परफेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे वहाँ पे, तो मुझे लगता है कि हमें
उस लेवल पे बच्चे भी मिल जाएंगे जो स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाहते हैं अकॉर्डिंग विद पढ़ाई, जो पढ़ाई के साथ कुछ पढ़ाई में अच्छे हों, कुछ स्पोर्ट्स में अच्छे हों, वही जरूरी नहीं कि हर कोई पढ़ाई में बढ़िया हो। डेफिनेट। तो ऐसे हमें वो बच्चे भी मिल सकते हैं, आई फील। या Thank you and thank you so much थैंक यू सर। for giving us your time, valuable time. एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगा, any message for the youth that you would like to give? एक ही मतलब मेरे माइंड में तो बचपन से मैंने एक ही चीज़ करी है, वो है हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। किसी भी चीज़ में हो, चाहे वो फ़ोन पे हो, चाहे स्पोर्ट्स पे हो, चाहे कहीं भी हो, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा आपको टू मेक योर सेल्फ फेमस एंड टू मेक योर सेल्फ वॉट यू वॉन्ट टू रियली अचीव। बट बी डिसिप्लिन टू वॉट यू डूइंग एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड लिसन टू योर पेरेंट्स एंड कोचेस, बहुत ज़रूरी है, लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करेगा आपको। एंड बाकी तो खुद में ही है, इफ़ यू वांट टू डू इट यू कैन बिलीव इट, ड्रीम इट एंड इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। या एक चीज़ और मैं आपको लास्ट अगर पूछना चाहूँ कि ये अगर साइना नेहवाल बैडमिंटन नहीं खेल रही होती तो व्हाट वुड शी बी डूइंग टुडे? अब मुझे लगता है डॉक्टर तो शायद एक एम था ही मेरा वो टाइम पे, क्योंकि मैं पापा को देख रही थी तो साइंटिस्ट हैं, तो लगा कि वही आई थिंक साइंस फील्ड में चली जाऊंगी। तो मे बी डॉक्टर वाज टू मच टू थिंक ऑफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। 9 साल की उम्र में मुझे लगा आई थिंक डिफिकल्ट फील्ड तो नहीं चूज कर लिया, बट यू नेवर नो, मे बी समथिंग स्टडीज़ में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेती वैसे तो, क्योंकि मैं हूँ वो वैसी हूँ कि मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं फोकस्ड हूँ, अपना काम करती हूँ ठीक से, तो शायद उसमें भी अच्छा कर ही लेती। तो अभी शायद डॉक्टर वर्ड बहुत बड़ा हो जाए, लेकिन कुछ अच्छे कर लेती इस पढ़ाई में भी। जी नहीं, थैंक यू सो मच थैंक यू for giving us your valuable time. थैंक यू। Saina Nehwal has always been a champion and she'll remain being a champion. And today we know she is here with us and her success is a success for the entire nation, for the entire country. Thank you so much Thank you. once again for giving us your time. Thank you so much. और अगली बार जब आप सक्सेसफुल हो तो हम भी आइसक्रीम खाएंगे। आपकी सक्सेस मेरा हमारे लिए भी जरूरी है। थैंक यू। Thank you so much. Nice. Thank you. Thank you, Saina, for giving us your time today. It has been a lovely interaction and it has been an insightful interaction for us. We have learned a lot and I'm sure the youth will also benefit a lot from the advice given by her. Thank you once again from Roundtable India. This is Nishan Siotia signing off.